बेटे हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम लोगों ने यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बारे में जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर हम लोग कर रहे थे आपका एक्यूरेसी को चेक। दैट मीन्स जो फॉर्मूला करेक्ट है या फॉर्मूला इनकरेक्ट है, हम उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम उसी से ही आगे बढ़ते हैं और एक फॉर्मूला और है उसको डिराइव करते हैं कि वो फॉर्मूला आपका सही है या गलत है। ठीक, तो हम उसके बारे में लिख लेते हैं फॉर्मूले के बारे में। डेल्टा इक्वल्स टू mg l क्यूब, mg l क्यूब ये आपका न्यूमरेटर में, और m यहाँ पर किस चीज़ को इंडिकेट कराता है, तो m इंडिकेट कराता है बेटे मास को। आपसे कोई पूछे g क्या है, तो g आप सभी बच्चे जानते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसके बाद l आपसे कोई पूछे क्या है, तो आप बताओगे l इज द लेंथ। ये जो आपका पार्ट है ये पूरा का पूरा किस में है, हमने लिखा हुआ है न्यूमरेटर में। इसके बाद जो डिनोमिनेटर वाला हिस्सा है, डिनोमिनेटर वाले हिस्से में क्या है आपका 4b d क्यूब y, 4b d क्यूब y। आपसे कोई पूछे कि b d ये y क्या है, तो आप बताएंगे b स्टैंड्स फॉर विड्थ। ठीक है भाई, आपसे कोई पूछे d क्या है आपसे, तो आप बताओगे d इज डेप्थ। और y क्या है आपसे कोई पूछे, तो आप बताएंगे y इज यंग्स मॉडुलस। कौन सा मॉडुलस? वेरी गुड, यंग्स मॉडुलस। अब इसमें आपका जो डेल्टा है वो अलग है बस, क्योंकि वो LHS साइड है। डेल्टा इंडिकेट्स डिप्रेशन, ये वो वाला डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन शोज कि जो हम डेप्थ में हम कोई भी जो गड्ढा करते हैं या कोई भी जब हम होल डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेंगे तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डेल्टा इज डिप्रेशन। किसी भी आपका लाइक अगर मुझे कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर मैं लूँ ऐसे और मैं बोलूँ कि आपको यहाँ से पिन करके इसको होल करना है, तो दिस इज डिप्रेशन जो शो कराता है। तो डिप्रेशन इज आल्सो बेसिकली क्या है आपसे, तो आप बताओगे वो डिस्टेंस की एक मेजरमेंट है। अब हमें चेक करना है कि जो द गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। ठीक, तो अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो इज इक्वल्स टू की वजह से जो ये लगा हुआ है ये वाला पार्ट आपका दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक पार्ट RHS एक पार्ट LHS। तो हम पहले LHS को सॉल्व कर देते हैं और लिख देते हैं कि टेक LHS। LHS को अगर हम सॉल्व करें तो डेल्टा इक्वल्स टू वॉट, डेल्टा इज आपने देखा क्या है, डिप्रेशन है। डिप्रेशन एक तरह का क्या है आपका डिस्टेंस है, इसलिए उसकी जो आपकी डायमेंशन होगी वो क्या होगी आपकी L। तो LHS साइड की डिप्रेशन सॉल्व करने के बाद आई L। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? पक्की बात। अब हम सॉल्व करेंगे कौन सी साइड, RHS साइड, राइट हैंड साइड। तो बेटे एक बात आपको बहुत ध्यान से समझ लेनी है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और 4 को क्या मानते हैं हम, और यूनिट्स एंड डायमेंशंस में कांस्टेंट को हम क्या कर देते हैं। सही बात है या नहीं है? अरे हाँ या ना। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको mg l क्यूब अपॉन क्या बचा आपका b d क्यूब यंग्स मॉडुलस। अरे हाँ या ना। आप यहाँ पर इसके जैसे ही पुट करने लगेंगे वैल्यूज, कैसे, मास के लिए आता है आपका m, ये डायमेंशन तो m होगी। g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज LT-2, और l इज लेंथ, l इज लेंथ, लेंथ की डायमेंशन क्या होगी आपकी l, और क्योंकि क्यूब है तो क्यूब आ जाएगा L3 अपॉन b इज विड्थ, और विड्थ के लिए आप क्या यूज़ करते हो, लेंथ, क्योंकि ये भी एक आपकी स्पेशल टाइप की डिस्टेंस से होती है। इसके बाद d इज डेप्थ, डेप्थ शो कराएगा आपका डिस्टेंस को, इसके लिए भी L क्यूब आएगा। साथ में यंग्स मॉडुलस, क्या डायमेंशन है होती है यंग्स मॉडुलस की, ML-1 T-2। बिल्कुल सही बात। अब देखो L क्यूब से L क्यूब कैंसिल, कह दो हो सकता है, कह दो हो सकता है। M से M कैंसिल, कोई दिक्कत? और बेटे T-2 से T-2 कैंसिल, कोई दिक्कत? अरे पक्की बात है। और इस L से ये वाला, तो बचा क्या आपका, बस 1 अपॉन L इनवर्स, ये जो बचा हुआ है आपका। अरे हाँ या ना। ये डिनोमिनेटर में पावर माइनस में, अगर मैं इसे न्यूमरेटर में ले जाऊं तो पावर किस में आ जाएगी आपकी, प्लस में। सही बात है या नहीं है? ये कौन से साइड सॉल्व करी आपने?
ये कौन सी कर रखी है आपने? क्या यहाँ पर डायमेंशन L है? यहाँ क्या है? तो LHS किसके बराबर है? तो जो गिवन फॉर्मूला है वो सही है या गलत है? अरे कैसा है? पक्की बात? लॉक कर दिया जाए? बेटे ये पार्ट आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट कर लीजिए। रेस्ट क्वेश्चन हम अब जो लगाएंगे वो न्यू टॉपिक के लगाएंगे और हम वहाँ पर पढ़ेंगे फॉर्मूला मेकिंग कि कैसे आपके फॉर्मूले बनते हैं। बेटे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम फॉर्मूला मेकिंग पढ़ेंगे। फॉर्मूला मेकिंग का मतलब होता है कि जो फॉर्मूले हम पढ़ रहे हैं जैसे काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv² या पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, उनमें आप फॉर्मूले को डिराइव कैसे करते हैं हम उन डेरिवेशंस को यूज़ करेंगे। और हम जो आज मेथड यूज़ करेंगे उस मेथड को आज हम नाम देते हैं अजब गजब मेथड, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ के होपलेस हो जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और बहुत छोटी छोटी सी गलती आप इस क्वेश्चन में जो करते हो उनसे हमें कैसे बचना है, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा अभी। आप बस ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। और जो बच्चे कोई भी डाउट रखते हैं वो तुरंत मुझसे पूछिएगा। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि उनकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपकी सॉर्ट कर दी जाएगी। क्वेश्चन क्या है आपका? कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम। अगर बेटे हम पेंडुलम के बारे में बात करें तो वो ये एक ऐसी आपकी कंडीशंस है जो आपको मैं बता रहा हूँ। ये इस तरीके से आपका पेंडुलम होता है, इसको हम बोलते हैं बॉब। ये क्या है आपका? स्ट्रिंग। तो इस पूरे कंप्लीट सिस्टम को हम पेंडुलम वाली कंडीशंस में लेकर आते हैं, जो आपकी वॉचेस में लगा हुआ रहता है, जो टाइमली आपका एक बार इधर जाएगा फिर आपका इधर जाएगा, पीरियडिक मोशन करता है। इसी मोशन को हम SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल क्योंकि आपके सामने एक वर्ड आया है नया तो मैंने आपको उसको डिफाइन कर दिया कि ये पेंडुलम क्या होता है। देखो मैंने आपको बॉब लिख के बताया ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका? एक बॉब जो अटैच्ड है आपका किसके साथ बेटे? एक स्ट्रिंग के साथ। तो कंप्लीट सिस्टम मैंने आपको यहाँ पे मिलाकर बता दिया है। ठीक, आगे दैट ऑक्सीलेट्स। ऑक्सीलेट्स मतलब एक बार इधर जाना एक बार इधर जाना, मतलब वो जो इनिशियल मूवमेंट करेगा वो इधर डायरेक्शन में करेगा, फिर वापस कहाँ आ जाएगा आपका? इधर। ये क्या कहलाएगी फिर उसकी? ये कहलाएगी उसकी मीन पोजीशन, कि इसके अलॉन्ग वो क्या कर रहा है बेटे? आपका मूव कर रहा है। कह दो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। ऑक्सीलेशन ऑफ सिंपल फोर्स, इसके बाय द किसकी एक्शन ऑफ फोर्स? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। अब उससे बोलो सपोज दैट कि जो पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आया है यहाँ पे, पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन शोज टाइम पीरियड। वो किस चीज को शो करा रहा है बेटे? टाइम पीरियड को शो करा रहा है। किस चीज के टाइम पीरियड को शो करा रहा है? सिंपल पेंडुलम के, जो डिपेंड्स ऑन। यहाँ पर इन क्वेश्चंस में आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो क्या है बेटे? आपका डिपेंड्स ऑन। क्यों? आप जब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने स्टार्ट करेंगे तो आप लिखेंगे लेट अस एज्यूम। आप ऐसा एज्यूम कर रहे हो क्या कि जो टाइम पीरियड है डिपेंड्स ऑन, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप हमेशा क्या कंडीशन लेके चलेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की कंडीशन लेके चलेंगे। यही आपकी टेक्निक इन क्वेश्चंस को बिल्कुल सही कराएगी। डिपेंड्स ऑन बेटे आपको लिखा है किसके बारे में? मास m लिख दीजिए, मास m, और इसकी पावर चढ़ा दीजिए a। सेकंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है बेटे? लेंथ l, किस चीज के? पेंडुलम की, l की पावर b। इसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका मतलब स्मॉल g, इसकी पावर c। आपको डिराइव करना है अब एक एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड के लिए बाय यूजिंग मेथड्स ऑफ डायमेंशंस, सिर्फ डायमेंशंस का इस्तेमाल करके। तो ऐसा कहा जाता है कि जब हम बात करते हैं आपकी डायमेंशंस के बारे में या किसी जनरल आपकी टर्म के बारे में या जनरली इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो आप प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है? कांस्टेंट। तो आप t बराबर यहाँ पर क्या कर देंगे? k ma l b g c। आप हो गए सर, इससे पहले क्वेश्चन में आप कहते थे कांस्टेंट को तो डायमेंशन में इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमें बेटे k की वैल्यू नहीं निकालनी, k की वैल्यू हम सबसे लास्ट में पुट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आवर सुटेबिलिटी, हमारी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग। हमने क्या करा? यहाँ m की पावर a लिखा, ठीक है, l की पावर b लिखा, ठीक है, g की पावर c लिखा, ठीक है। क्योंकि इक्वल्स टू लग गया तो इसकी दो साइड बन गई। हमने पहली साइड क्या लिखी? टेक LHS। कौन सी साइड ली हमने? लेफ्ट हैंड साइड। ये ली। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? t टाइम। टाइम का डायमेंशन क्या होगा? m की पावर 0, l की पावर 0, मतलब m0 l0 t1। कोई दिक्कत?
अरे कोई दिक्कत, यही डायमेंशन होगी, अरे यही डायमेंशन होगी। अब हम कौन सा साइड सॉल्व करें, RHS। टेक क्या लिखे हैं यहाँ पे, RHS। बेटे क्या लिखे हैं हम, RHS। RHS में देखो ये पर क्या लिखा हुआ है, MA LB GC ये सब लिखा हुआ है। तो आप LHS की साइड जो लिखा हुआ है उसको तो आप ऐसे लिख दीजिए, M0 L0 T1 इक्वल्स टू, जब हम सॉल्व करेंगे अब RHS को, देखो कैसे करेंगे। K कांस्टेंट है, M की पावर A, क्योंकि मास का डायमेंशन तो आपका M ही रहेगा। L की पावर B, क्योंकि लेंथ का डायमेंशन B रहेगी। G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका डायमेंशन होगा LT माइनस 2 इसकी पावर C। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत, पक्की बात है। अब यहाँ पर आ जाओ आप आगे, तो हम देखेंगे, आप लिखा हुआ देखेंगे यहाँ पर M0 L0 T1, कोई दिक्कत, इक्वल्स टू K कांस्टेंट है, कोई लेना देना नहीं। बेटे M जहाँ जहाँ पर भी है आप उनकी पावर को ऐड कर लीजिए। तो M आप देखेंगे लिखा हुआ सिर्फ इस यहाँ पर है और कहीं M नहीं है, और इसकी पावर क्या है A, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, M की पावर A। इसके बाद L यहाँ है लिखा हुआ, नहीं है, यहाँ है L, सेम बेस पावर ऐड हो जाती है B प्लस C, अरे हाँ या ना। इसके बाद आ गया T, यहाँ T नहीं है A पर, L पर भी, B पर भी नहीं है T, कहाँ पर है आपका C पर, माइनस 2C, अरे हाँ या ना। आप देखोगे कि यहाँ M0 है, यहाँ M की पावर A है, यहाँ L0 है, यहाँ B प्लस C है, या T की पावर 1 है, या T की पावर माइनस 2C है। आपने बचपन में कंपैरिजन पढ़ा था, क्या पढ़ा था, आप दोनों साइड का क्या कर दोगे, कंपैरिजन, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। क्लास 7th में हम इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं कंपैरिजन के बारे में। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, आप जब दोनों साइड का बेटे कंपैरिजन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो M की पावर A और M की पावर 0, इसका मतलब A की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, B प्लस सी इज इक्वल्स टू किस चीज क्या आ जाएगा, यहाँ पर L है 0, और बेटे यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 2C बराबर किसके, प्लस के, क्योंकि यहाँ पर T की पावर क्या है, प्लस की 1। तो आप यहाँ से अगर C की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आपको C की वैल्यू मिलेगी माइनस में 1/2, कह दो सही बात है। और बेटे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग B प्लस C का मतलब B बराबर माइनस C, कह दो ये भी सही बात है। और अगर आप यहाँ पर C की वैल्यू पुट करोगे तो माइनस इसका ये रहा एज इट इज, और इसका माइनस ऐसे आ जाएगा, माइनस का 1/2, कह दो सही बात है। तो B की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, प्लस की 1/2, हाँ या ना। बेटे अब ये जो वैल्यूज आई आपकी B की, C की, A की, आप इसको कहाँ पे पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में। आपने इसको 1 माना, आप इसे 2 मान लीजिए और 2 में पुट कर दीजिए, तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिलने के ज़्यादा चांस मिल जाएंगे। कैसे, देखो आपने पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, क्या होगा आपका, तो देखो T एज इट इज, आगे K एज इट इज, M की पावर 0, L की पावर B मतलब प्लस में 1/2, और बेटे G की पावर माइनस में 1/2, अरे हाँ या ना, पक्की बात है। ये यहाँ का सॉल्व करने के बाद मैं इस डायग्राम को रब करके यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ लास्ट, ठीक, अरे ठीक है। तो देखो किसी की भी पावर 0 हो जाए तो वो 1 बन जाता है, तो T बराबर K आएगा, M0 मतलब 1 हो गया, L की पावर 1/2 और G माइनस में 1/2, इसका मतलब अपॉन में G आ जाएगा। बेटे 1/2 का मतलब तो रूट होता है, अरे हाँ या ना। पर ऐसा बोला गया है कि जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है पेंडुलम का 2π अंडर रूट में L/G, ये होता है फॉर्मूला, स्टैंडर्ड सेट है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम के निकालने का। इसका मतलब आपने K की वैल्यू क्या पुट करी होगी, 2π, तो आपने अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से K को पुट करा या नहीं करा, तो आप सबसे लास्ट में पुट करते हो किसी चीज कांस्टेंट की, और फॉर्मूला बना आपका 2π रूट में L/G। क्यों आया G नीचे, क्योंकि G की पावर माइनस 1/2 थी, हमें प्लस में बनानी थी, इसलिए हम इसको डिनोमिनेटर में ले आए, और क्योंकि 1/2 पावर का मतलब ही रूट होता है, इसलिए हमने इन पर क्या लगा दिया, आपका रूट लगा दिया। और इससे हमने क्या कर लिया बेटे, आपका पूरा का पूरा डेरिवेशन ड्रॉ कर लिया विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज से। हम कहाँ पर आ गए, आपके फॉर्मूले डिराइव करने पर आ गए।
ये आपका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था जो मैंने आपको अभी कराया है। इसके बाद जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको बोला गया कि द वेलोसिटी v, हमने वेलोसिटी को v से इंडिकेट कराया, किस चीज की वेलोसिटी है, वाटर वेव की, डिपेंड्स ऑन, भाई साहब हमें वर्ड मिल गया अजब गजब, किसका, मेथड का, कि हमें क्या चीज वैल्यू पकड़ लेनी है, डिपेंड्स ऑन। इसका मतलब अब जो फॉर्मूला हमारे को दिखेगा बनता हुआ वो ऐसा दिखेगा कि v प्रोपोर्शनल टू किस चीज के, डिपेंड्स ऑन, सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है बेटे वेवलेंथ, क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ लैम्डा, सबसे पहली क्वांटिटी है इसलिए इसकी पावर क्या आएगी a, डेंसिटी ऑफ वाटर रो, डेंसिटी ऑफ वाटर रो, इसकी पावर b, एंड इट्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए इसकी पावर g c। आपको डिड्यूस करना है मेथड ऑफ डायमेंशंस का यूज करके, इनके बीच का रिलेशन हमें डिराइव करना है। तो देखो बेटे यहाँ के बारे में अगर हम बात करें तो v प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर a, रो की पावर b, g की पावर c। आप इस इक्वेशन में फर्स्ट मानिए जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, और प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो आएगा k, और लैम्डा की पावर a, रो की पावर b एंड g की पावर c। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन वेयर k इज k क्या है आपका, तो आप बताओगे k इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है। जो बच्चे फोन लेकर आए हैं वो फोन अपना साइलेंट कर दें, ठीक है। कैसी क्वांटिटी है बेटे आपकी, डायमेंशनलेस, याद रहेगी ये वाली बात, अरे याद रहेगी। अब हमें बाय द मेथड ऑफ किस चीज के, डायमेंशन के, हमें प्रूव करना है, हमें एक फॉर्मूला डिराइव करना है कि जो वेलोसिटी है वाटर की वो किस चीज पे डिपेंड करती है ना, उसके लिए एक फॉर्मूला बनेगा। तो देखो आपकी ये साइड है LHS, LHS पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है आपकी LT-1, अरे हाँ या ना, क्योंकि यहाँ m नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, m की पावर 0। किसी भी चीज की अगर पावर 0 हो तो इसका मतलब उसका मतलब 1 होता है, हाँ या ना, मैथ्स की वैल्यू है, मैथ्स की बातें हैं। तो आगे आ जाओ कि लैम्डा, लैम्डा इज वेवलेंथ, वेवलेंथ होता है स्पेशल टाइप की लेंथ। कैसे, आपने एक वेव बनाई, इस क्रस्ट से इस क्रस्ट की डिस्टेंस को 9th क्लास में हम लैम्डा कहते थे, वेवलेंथ कहते थे। तो एक तरह की डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की ऐसा यूनिट, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है आपका L, इसकी पावर क्या हो गई A। इसके बाद क्या बेटे, डेंसिटी, डेंसिटी हमने क्या पढ़ा था बचपन में, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास की यूनिट m, इसकी L3, ml माइनस, सही बात है या नहीं है, इसकी पावर b, और सबसे लास्ट में आया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT-2, इसकी पावर क्या आ गई c। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था तो हमें इतनी बड़ी दिक्कत इसमें आएगी नहीं। आगे आ जाओ, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे, देखो m0 एज इट इज, L1 एज इट इज, T-1 एज इट इज, इक्वल्स टू k कांस्टेंट L। बेटे जहाँ जहाँ L है वहाँ इन सब की वैल्यूज को प्लस कर दो जो इनकी पावर है। जैसे L की पावर a, यहाँ पर L की पावर माइनस है तो -3b, और बेटे यहाँ पर आपकी वैल्यू है आपकी c तो प्लस, साथ में आपका m बेटे a में तो है ही नहीं, b में है आपका बस, तो m b, और यहाँ पर आपका आएगा नेक्स्ट t, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है -2c। हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, LHS और किस चीज को, RHS को। सेम काम यही हम करेंगे, क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ, अरे हाँ या ना। तो हम जब कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स का तो पावर को हम क्या करेंगे, इक्वेट। तो सबसे पहले जो m की है उसकी पावर के बारे में बात कर लेते हैं। m की पावर क्या है, b की पावर जब हम सॉल्व करेंगे इसके रेस्पेक्ट में तो यहाँ तो कितनी आएगी आपकी 0। अब यहाँ पर b की पावर 0 आएगी, बिल्कुल सही। l आ जाओगे आप, l को किसके बराबर लिखोगे, a - 3b + c इक्वल्स टू किस चीज के, 1 के, और -2c बराबर किस चीज के आ जाएगा बेटे आपके, -1। -1 से -1 के c की वैल्यू आई 1/2। अरे कोई दिक्कत, एक वैल्यू मिल गई, दूसरी हमने निकाल ली, तीसरी क्या निकाल सकते हैं हम, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे हम निकालेंगे अब इसको ऐसे, a - 3b + c = 0। देखो बच्चों कैसे आएगा
बेटे ए की जगह आपको, क्योंकि ए की तो वैल्यू निकालनी है तो उसकी जगह हम रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। इक्वल्स टू में यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका 1। तो देखो a3b की क्या आएगी 0 प्लस c कितना है बेटे आपका 1/2 बराबर क्या आएगा बेटे 1। तो a3 की मल्टीप्लाई 0 से करी तो ये तो पूरी टर्म 0 प्लस 1/2 बराबर के c से आ गया बेटे 1। a बराबर 1 माइनस 1/2, a की वैल्यू कितनी आ गई बेटे आपकी 1/2। तो देखो a मिल गया, इसके बाद b मिल गया, इसके बाद c मिल गया, तीनों टर्म मिल गई a b c, क्योंकि पावर आपकी यही है तो हमें इनको यूज करना है। अब आप क्या करोगे, आप इस वैल्यू को यूज करोगे सेकंड इक्वेशन से, तो पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर सेकंड। अरे हाँ है ना, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। कैसे, आप लिखोगे v इक्वल्स टू k, इसके बाद लैम्डा की पावर a कितना है बेटे आपका 1/2, बेटे b की पावर कितनी है आपकी 0, तो डेंसिटी कितनी हो गई आपकी 0 यहाँ पर, और यहाँ पर g कितना है आपका प्लस का 1/2। अरे हाँ है ना, तो v बराबर k इंटू लैम्डा इंटू जी। बेटे क्योंकि इन पर रूट चढ़ रहा है तो 1/2 चढ़ रहा है, इसका मतलब किस में आएंगे आपके रूट में। तो v के फॉर्मूला क्या डिराइव हुआ, v इक्वल्स टू k लैम्डा इंटू जी, और वो भी किस में आ गया रूट में। आप ऐसे लिखना चाहे ऐसे लिख दो, आप ऐसे लिखना चाहोगे तो भी बिल्कुल सही रहेगा, गलत नहीं लिखेंगे वो। v इक्वल्स टू k आप लिखेंगे लैम्डा इंटू जी और इसकी पावर 1/2, तो भी बिल्कुल सही। तो आप इस तरीके से लिखना चाहें तो भी सही, आप ऐसे लिखना चाहोगे फाइनली तो भी बिल्कुल सही, इसमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो आपको पहली फिजिकल क्वांटिटी है जो आपको दी हुई रहती है, फिर वो डिपेंड किस पर कर रही है वो दूसरी बात है। तो ये मेथड्स अगर आप बहुत आराम से देखेंगे, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे तो आप बड़े आराम से आप कर पाएंगे। और जब आप वीडियोस को देख रहे हैं तो आपका सबसे पहला बेसिक काम है कि आप उसे एक बार देखो, विजुअलाइज करो, साथ के साथ नोट्स मत बनाओ। जब आप सेकेंड टाइम जाओगे तब आप नोट्स बनाओ, सो दैट कि आपको जो है क्लियर कट सब कुछ सारी की सारी चीज़ें कैसी रहे आपको समझ में आती रहे। अदरवाइज आप एक बार देख रहे हो और उसी बार में नोट कर रहे हो तो आपको बहुत होच पॉच सिचुएशन में चीज़ें याद नहीं रहेंगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैं अभी कराता हूँ, उसके बाद मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद।